बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार भी ऐसी ही शख्सियात में होता है। हर साल 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी सतह पर मनाया जाता है, और इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार मुनक़्क़द किए जाते हैं जिनमें उनकी शानदार खिदमत पर रोशनी डाली जाती है। इसी मुनासबत से आज हम आपके सामने उनकी जिंदगी के वो चंद वाक़यात पेश करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए मिशले राह हैं। वफात से कुछ अरसे कबल बाबाए कौम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। ये वो आखिरी सरकारी तकरीब थी जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी अलालत के बावजूद शरीक हुए। उन्होंने देखा कि शुरा की अगली नशस्तें अभी तक खाली हैं। उन्होंने तकरीब के मुंतज़िमीन को प्रोग्राम शुरू करने को कहा और ये हुक्म भी दिया कि खाली नशस्तें हटा दी जाएं। हुक्म की तामील हुई और बाद के आने वाले शुरा को खड़े होकर तकरीब का हाल देखना पड़ा। उनमें कई दूसरे वज़रा, सरकारी अफसरान के साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान भी शामिल थे। वो बेहद शर्मिंदा थे कि उनकी जरा सी गलती कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बर्दाश्त नहीं की और ऐसी सजा दी जो कभी नहीं भूलेगी। एक बार कायद-ए-आज़म सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन्हें याद आया कि गलती से उनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और उससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए मुझे दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा आप 2 रुपए मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद-ए-आज़म ये सुनकर तेश में आ गए। उन्होंने कहा तुमने मुझसे रिश्वत मांग कर कानून की खिलाफ वर्जी की है और मेरी तौहीन की है। बात इतनी बढ़ गई कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। फिर उनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। वकालत में भी कायद-ए-आज़म के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। वो जायज मुआवजा लेते थे। मसलन एक ताजर मुकदमा लेकर आया। मुवक्किल मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें, आपकी फीस क्या होगी? कायद-ए-आज़म ने फरमाया मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल बोला आपकी फीस कितनी है? कायद-ए-आज़म ने कहा 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं, आप 5000 रुपए में ही मेरा मुकदमा लड़ें। कायद-ए-आज़म ने फरमाया मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि मुकदमा तोल पकड़े और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी पैसा लेता हूँ। चुनांचे कायद-ए-आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशों में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरी 5000 पेश करना चाहे तो कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है। एक मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उस ट्रेन में एक औरत दाखिल हुई और आपके बराबर आकर बैठ गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिगार सुलगाया हुआ था और वो अखबार पढ़ रहे थे। औरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास गई और कहा कि आपकी जेब में जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ट्रेन में चलाना शुरू कर दूंगी कि आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। कायद-ए-आज़म ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और मुसलसल अखबार पढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो औरत फिर आई और फिर कहा कि आपके पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ट्रेन में चलाना शुरू कर दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। दूसरी बार भी कायद-ए-आज़म ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और मुसलसल अखबार पढ़ते रहे। तीसरी मर्तबा वो औरत आपके पास आई, आपके कंधे को हिलाया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ट्रेन में चलाना शुरू कर दूंगी। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, इसलिए यही बात किसी कागज पर लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए। औरत ने फौरन कागज उठाया और सारी बात लिख दी। आपने जंजीर खींची और औरत को कागज समेत पकड़कर ट्रेन के कप्तान के पास ले गए और सारा माजरा सुनाया। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी ने फौरन औरत को गिरफ्तार कर लिया।